बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर जबलपुर ने बाजी मारी है। यहां देश का ऐसा पहला वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया है जिसमें सिर्फ बच्चों को ही टीका दिया जाएगा। इस केंद्र पर बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। कोरोना पर आखिरी बार के लिए देश तैयार। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए पहला सेंटर तैयार। अब बच्चों की बारी, शुरू हुई टीकाकरण की तैयारी। जी हां, तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों को तो युद्ध स्तर पर टीका लगाया जा रहा है, लेकिन अब बच्चों के टीकाकरण के लिए भी तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर शुरू हुई तैयारी में बाजी मारी है जबलपुर ने, जहां बच्चों के टीकाकरण के लिए किड्स वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। भले ही अभी वैक्सीनेशन सेंटर कहीं ना खुले हों, लेकिन जबलपुर स्मार्ट सिटी ने दरअसल एक सुसज्जित वैक्सीनेशन सेंटर किड्स के लिए तैयार कर दिया है, जो देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहा जा रहा है। देश का यह पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है जो खास तौर पर सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कामयाबी पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी, नगर निगम और इसे बनाने वाली पूरी टीम को ट्वीट कर बधाई दी है। वैक्सीनेट करने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, लेकिन तैयारियां जोरों पर है और पहले ही प्राथमिक तौर पे ही वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनकर तैयार है, जिसे खुद सूबे के मुखिया ने सराहा है। चलिए जान लेते हैं कि किड्स वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या सुविधाएं दी गई है। काफी कुछ खासियत है यहाँ पर। बच्चों के लिए झूले हैं, माताओं के लिए आंचल कक्ष है, डायपर वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड मशीन, वेटिंग एरिया और अभिभावकों के लिए सिटिंग स्पेस भी है। डॉक्टर्स टेबल, चैम्बर्स, इन तमाम सुविधाओं से इसे सुसज्जित कर दिया गया है। बता दें, बच्चों के लिए भी कोरोना का टीका बनकर तैयार है। बस इंतजार है DGCI की मंजूरी का। मंजूरी के बाद बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जबलपुर के मनमोहन नगर में बना ये किड्स वैक्सीनेशन सेंटर दूसरे शहरों के लिए नजीर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से, जहां 16 साल की लड़की से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। मठौरा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। मठौरा थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपी अरमान सद्दाब को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आरोपी मुन्ना अभी भी फरार बताया जा रहा है और पुलिस को दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। एक और महंगाई से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर टमाटर और गोभी समेत दूसरी हरी सब्जियां भी आम लोगों की थाली से दूर होती जा रही हैं। बारिश से सब्जियों की कीमत आसमान पर है, वहीं प्याज भी लोगों को रुला रही है। मौसम की बेरुखी ने गरीबों की थाली से हरी सब्जी छीन ली है। लगातार हो रही बारिश से प्याज रुला रही है। राजधानी रांची में प्याज का भाव 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। राजधानी रांची में प्याज समेत हरी सब्जियों के बढ़ते भाव ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के लालपुर बाजार में, जहां यहाँ पर भैया प्याज की कीमत क्या जरा बताइएगा। 45 रुपए केजी है और इससे बढ़िया क्वालिटी है जो 50 रुपए केजी है। तो प्याज का कीमत अचानक कितना ऊपर क्यों? वो पानी बारिश के कारण से हो गया। बारिश में नया प्याज नहीं आने सका, इसलिए अभी खैर प्याज का दाम बढ़ गया है, उसके कारण हम लोग उसका क्वांटिटी कम कर दिए हैं, लेकिन प्याज तो प्याज है। न सिर्फ प्याज रुला रहा है, बल्कि बाजार में टमाटर भी लाल है। टमाटर की कीमत 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं गोभी समेत दूसरी हरी सब्जियां भी आम लोगों की थाली से दूर होती जा रही है। कैसे किलो आपका टमाटर? बोल तो दिए 60 रुपये। 40 रुपए। और ये आपका परवल? परवल 40। गोभी 40। भिंडी? भिंडियो 40। सब चीज का रेट 40 है भैया। ये महंगाई जो बढ़ी है, सब चीज का रेट 40 हो गया, तो क्या मुश्किल आ रही है? थोड़ा दिक्कत हो रही है, बिकॉज अब हम लोग का और भी जो लाइक बहुत अर्निंग जो है वो कम है एंड आपका रेट सबका बढ़ रहा है। न सिर्फ रांची बल्कि जमशेदपुर में भी हरी सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। यहाँ टमाटर के साथ बैंगन भी 60 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि शिमला मिर्च का भाव तो 100 रुपए किलो तक पहुँच गया है। तेल का दाम जो बढ़ गया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट से बढ़ गया, जिसकी वजह से बराबर है। और आगे की सीजनली जो डिफेक्ट कर रहा है, ये मौसम में सस्ता होना चाहिए।
लेकिन ये जो तेल का दाम बढ़ गया जिसकी वजह से सारी मतलब बढ़ा हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमत में आग लगी है। राशन के सामान महंगे हो गए हैं, वहीं सब्जियों के दाम भी आसमान पर हैं। यानी महंगाई ने आम आदमी को त्रस्त कर दिया है। जमशेदपुर से प्रभंजन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के ओरमांझी में स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में हर दिन सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन जानवरों को देखने आने वाले सैलानियों को एक बड़े खतरे को भी पार करना पड़ता है। क्या है वो खतरा, इस रिपोर्ट में देखिए। में स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान सैलानियों की पसंदीदा जगहों में एक है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में सैलानी बिरसा जू में जंगली जानवरों को देखने पहुंचते हैं। लेकिन बिरसा जू नेशनल हाईवे 33 के दोनों तरफ दो हिस्सों में बटा है। रांची के ओरमांझी में स्थित बिरसा जू जब भी आप घूमने के लिए आएंगे तो बिरसा जू दरअसल नेशनल हाईवे के दो हिस्सों में बटा है। मेरी दाईं ओर आप देख सकते हैं कि बिरसा जू का एनिमल जू है, जहां पर जंगली जानवरों को रखा जाता है, तो दूसरी तरफ मेरी बाईं तरफ जो है एक्वेरियम है और यहाँ मछली घर और यहाँ तितली घर है। जो भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं उनके सामने मजबूरी होती है कि इस नेशनल हाईवे को पार करें। उद्यान है, यहाँ पे अंडर पाथवे नहीं होने से लोगों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये तो NH रोड है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हमेशा चलते रहती है और लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, तो इसमें क्या है, एक्सीडेंट का डर बना हुआ रहता है। ये हम छोटे छोटे बच्चे पार करते हैं, बहुत डेंजरस होता है, गाड़ी कब आ जाएगी हमें नहीं पता है ना, इसलिए। बिरसा जू में सैलानियों के आकर्षण का केंद्र यहाँ के जानवर हैं। यहाँ रिहायशी इलाकों में पकड़े गए जानवर भी लाए जाते हैं। बिरसा जैविक उद्यान में सिर्फ जंगली जानवरों को रखा ही नहीं जाता, बल्कि जो जानवर अपने झुंड से भटक कर रिहायशी इलाकों में चले जाते हैं, लोगों को जख्मी करते हैं या फिर खुद भी जख्मी हो जाते हैं, उन तमाम जानवरों को बिरसा जू में लाकर यहाँ इलाज किया जाता है। पिछले महीना हम लोग के जू में लाया गया है। ये गुमला जिला के भरगुन्नो प्रखंड के असरो जंगल में ये किसी कारण से अपने माता पिता से अलग हो गया था और अलग हो जाने के बाद ये ग्रामीण इलाका में चला आया। बिरसा जू में हर दिन औसतन 3 से 4 हजार सैलानी पहुंचते हैं, जबकि रविवार को ये संख्या बढ़कर 8 से 10 हजार तक चली जाती है। यहाँ एक व्यक्ति का प्रवेश शुल्क 40 रुपये जबकि बच्चों का 20 रुपये है। लेकिन NH के कारण सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बिरसा जू को आपस में जोड़ने के लिए अंडर पाथवे के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन अब तक सरकार ने कोई पहल नहीं की है। ये पाथवे, ये तो रोड के अंदर से पाथवे बनेगा जिसमें पब्लिक का सुगम रास्ता बन जाए, जिसमें आने जाने में सुविधा हो। बिरसा जू प्रबंधन की ओर से सरकार को लिखा भी गया है, पत्र भी भेजा गया है कि एक अंडर पाथवे जो कि अंडरग्राउंड यहाँ से गुजर कर दोनों जू को आपस में जोड़ता हो, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।